हेलो एवरीवन। क्लास 6 की राम कथा जो कि एनसीईआरटी बुक्स है, इस पार्ट है सीता की खोज में क्या है कि राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे और उनके में आशंकाएं भी थे, यानी दुविधा भी थी कि मारीच की जो माया थी वह उन्होंने देख ली थी और यही सोचते हुए, और मारीच की जो माया थी वह राम को कुटिया से बहुत दूर ले आए थे। और जब वह वापसी जा रहे थे कुटिया में, तो वह ये सब सोचते हुए जा रहे थे कि उन्होंने एक क्षण की भी देर ना करते हुए वो जल्दी जल्दी भागे जा रहे थे और वही सोच रहे थे कि लक्ष्मण तो कुटी पे होंगे ही। अच्छा हो लक्ष्मण कुटी पर ही हो, क्योंकि वहाँ पर सीता अकेली रह जाएंगी और राक्षस उन्हें मार डालेंगे। यह सब राम कुटिया की ओर वापस जाते समय सोच रहे थे। तभी क्या हुआ, उन्होंने देखा कि पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। वही हुआ जिसका राम को डर था, यानी कहते नहीं, वही हुआ जिस बात का डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हाल में होगी। राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे, या सीता अकेली दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाएगी। कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से क्रोधित थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा और लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था, जो डर था दोनों भाइयों ने घेर लिया था। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया था भाई। उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उल्हाड़ना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे। आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था। तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। यह किसने कहा? लक्ष्मण ने कहा कि मेरे मन में कोई संदेह नहीं था, तब भी मुझे कुटिया छोड़कर वापस आना पड़ा। यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो। मेरा मन चिंतित है। सीता ना जाने किस हाल में होंगी, कैसी होंगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी। कुटिया अभी कुछ दूर ही थी, पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते सीते तुम कहाँ हो, जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही। वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई। एक आवाज़ पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहाँ नहीं थी। अनुपस्थिति बोलती रही। बोलती कैसे? राम की आवाज़ पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई। कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे। उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते भी शांत थे। लताएं गुमसुम पड़ी हुई थीं। चिड़ियों की चहक लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी भी चुप खड़े थे। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे। कुटिया में जाकर देखा। सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए। उन स्थानों की ओर भागे जहाँ सीता जा सकती थी। सीता का कहीं भी पता ना था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता के बिछड़ने से उनके लिए असहनीय आघात था। वे शुद्ध बुद्ध बुला बैठे और विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए। उनसे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए। सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए, शेर के पास गए, फूलों के पास रुके, चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संपत्त राम भूल गए कि चट्टानें नहीं बोलती, पेड़ पौधे बातें नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उत्तर भी मौन ही होंगे। एक बार उन्हें लगा कि सीता वही है, कुटिया के पास। अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई हैं, उन्हें खिंचाने के लिए। मेरे साथ परिहास मत करो सीते। राम उस पेड़ की ओर
दौड़ पड़े। वहाँ कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। दुख लक्ष्मण से नहीं देखा जा रहा था। उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट आए और बोले। विलाप करते हुए राम से ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यहीं प्राण दे दूँगा। मैं सीता के साथ आया था और उनके बिना कैसे लौटूंगा? नगरवासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए। इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे। वे जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा। लक्ष्मण ने उन्हें तसल्ली बनाते हुए कहा। राम शांत हुए, पर थोड़ी ही देर में हाँ प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाला हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। हे मृग, तुम ही बताओ, सीता कहाँ है? राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। भटकते हुए वन में और वह दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया। हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा। हिरण उसी ओर गए हैं। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे, मरा हुआ सारथी और कुछ घोड़े भी देखे। वन में रथ का क्या प्रयोजन? उनके टूटने का क्या अर्थ था? राम बहुत चिंतित हो गए, चिंता में पड़ गए। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है, लक्ष्मण ने कहा। यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेड़ी में गूंथ रखा था। निश्चय तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई हैं। यह माला संघर्ष के दौरान ही बेड़ी से टूटकर गिरी होगी। पर यह रथ कैसे टूटा? राम चौंकने लगे। पर यह रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगे। सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। वहां से थोड़ी ही दूर राम के पक्षीराज जटायु को देखा, पंख कटे हुए, लहूलुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए। हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है। मेरे पंख उसी ने काटे हैं। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को भी मार डाला, स्वयं रावण को भी घायल कर दिया, पर मैं सीता को ना बचा सका। विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। सीता उधर ही होगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। और आगे का मार्ग और ही कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। अनेक कठिनाइयां आईं, अवरोध भी मिले, लेकिन दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी, उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता उतनी ही बढ़ती चली गई। प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के आरंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। उनका नाम क्या था? उनका नाम कबंध था और कबंध देखने में बहुत ही डरावना था। मोटे मांसपिंडों जैसा गर्दन भी नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए थे, जीभ सांप की तरह और लंबी और लपलपाती हुई। लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया और उसने दोनों हाथ फैलाए। एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा लिया। उसे मन मांगा आहार मिल गया। उसे मन मांगा यानी कि जो वो चाहता था उसे आहार यानी उसका भोजन मिल गया। बैठे बिठाए वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता, जिससे राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाली। एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए और उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उसकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। राम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं।
रावण कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था। साक्षात उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करें। राम ने इस बात पर सहमति व्यक्त की तो कबंध बोले कि आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमूर्ख पर्वत पर जाएं। वह वनराज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। कबंध की सांस टूटने लगी थी। उसका अंत निकट था। राम, ये देखिए कौन है? कबंध है ना। इसके एक आंख, दांत बाहर निकले हुए, उसके ये देखिए नाखून बड़े बड़े, और ये बड़ा सा एक राक्षस। जब कबंध की सांस टूटने लगी, उसका अंत निकट था, तभी राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। वहीं उनकी शिष्या सबरी रहती है। संगे जाने से पूर्व सबरी से अवश्य मिल लें। यही बोलते बोलते कबंध ने अपने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उनका अंतिम संस्कार किया और पंसासर की ओर चल पड़े। की आशा बलवती हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उसकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी ही सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋष्यमूर्ख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपासर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। लता कुंज से घिरा हुआ सरोवर का पानी बहुत ही मीठा था। सबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्य थी। उसकी आयु बहुत ही हो गई थी। उनकी जर्जर काया, लेकिन आंखें ठीक थीं। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। ऋषि ने उससे बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। राम को आश्रम में देखकर सबरी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आवभगत भी की, सेवा की और खाने को मीठे फल दिए। रहने की भी जगह की। उनकी आंखें तृप्त हो गईं। राम ने उनसे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए। सीता की खोज में वह अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। उनके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। सबरी ने राम को आश्वस्त किया। अगले दिन राम ऋष्यमूर्ख पर्वत चले गए और उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी। मन में शांति लौट आई थी। क्या शांति लौट आई थी? कि अब वह सीता को खोज लेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग उनकी मदद के लिए हो गए थे। तो आज का ये अध्याय था हमारा, अध्याय 8, सीता की खोज। यहीं पे इसका अध्याय आज समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका नया अध्याय लेके आएंगे। तब तक के लिए इसको आप लोग पढ़िए और मज़े करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।